तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें अब तक जितना भी बिहार दरोगा का परीक्षा हो चुका है 2008 से लेकर के 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वन लिनियर के फॉर्म में आपको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 7 नंबर तक का सेट जो है करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में आपका आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका था 2018 में, उस क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये सब यदि आप देखते हैं सुनते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इसी पैटर्न पर आपको आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एनालाइज करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालाइज करना हर एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिहार दरोगा का वैकेंसी 2000 के आसपास आपको अप्रैल माह में जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, PYQ का डिस्कशन करना, इसका एनालाइज करना। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए कंटिन्यू जो है बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ मटेरियल लाते रहें। तो बात करते हैं किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होने का प्रमुख कारण है क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं, पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। Mg से इसको संकेत में लिखते हैं, Mg परमाणु संख्या 12 होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश का अवशोषण जो है क्लोरोफिल ही करता है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल ही करता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका स्थिति विज्ञान जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, किससे संबंधित है, तो स्थैतिक संतुलन से संबंधित है। फिर आपका किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का है ना रासायनिक नाम है। फिर आपका है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसका सूत्र होता है HCl, ये हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक होता है। फिर आपका है मानव के पाचन तंत्र के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहिका से शुरू होता है, यानी कि माउथ से शुरू होता है पाचन की प्रक्रिया। फिर ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, तो वसीय अम्ल का एक वर्ग है ओमेगा 3। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जिसका सूत्र होता है CO, यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर आपका राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है, तो काकोरी षड्यंत्र केस से जो है राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है। फिर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया, बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, बाकी पहला और तीसरा में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किया था। उसके बाद है आपका हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे, तो एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा जो है हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष को अवशेष में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ग्राम सभा है। फिर आपका भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए है, तो नागरिकों के लिए है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है का वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। और भारत में सबसे पहले आज़ादी के बाद जो है
चौवालीसवें अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आज़ादी से पहले गोवा में ये 44 अनुच्छेद जो है लागू है। फिर कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस परिस्थिति में जारी किया जाता है। यानी कि रीट से क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में एकदम पूछा ही जाता है ना। इसलिए रीट जितना भी 5 रीट है उसको आप क्लियर कर लेंगे, है ना। पहले आपको हम पूरा प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करवा दें, फिर आपको बहुत सारा टॉपिक जो है बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपके लिए लाने वाले हैं। फिर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये है अमृत योजना। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है राजकोषीय नीति को प्रतिपादित किया जाता है। फिर तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट को ही कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो बृहस्पति का परीक्षण किया है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। याद रखेंगे, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो है यमुनानगर हरियाणा राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद है आपका किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समवर्षा रेखा कहलाता है। फिर कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह है कल्पक्कम है। कल्पक्कम आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। फिर है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेंजी नदी पर है। अलास्का किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA में स्थित है। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन है? तो ये आपका 2018 में जिसको गरसोप्पा कहते हैं वो था। लेकिन अभी वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल है। कौन है? कुंचिकल है। कौन है? कुंचिकल है। यह भी आपको कर्नाटक में ही पड़ता है, वराही नदी के पर है ये आपका कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारीपयट्टू जो है, कलारीपयट्टू ये केरल में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो ये माउंट आबू में है। माउंट आबू आपको राजस्थान में पड़ता है। फिर राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत आपको पता होना चाहिए वंदे मातरम है, जिसके गायन का समय जो है आपको 65 सेकंड होता है। और आनंद मठ के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में स्थित है। वियना आपका ऑस्ट्रिया में पड़ता है। फिर आपका है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो गणित का है ना। भास्कर की लीलावती जो है ये आपका गणित का है ना एक मूल पाठ है। फिर आपका है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। मधुबनी जिला और भागलपुर जिला में है ना मधुबनी पेंटिंग जो है प्रसिद्ध है। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो वियतनाम में आयोजित की गई थी। फिर आपका आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में सबसे पहली बार भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किसका? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। फिर आपका एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य का इकाई है और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर जो है ना। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है। आवृत्ति को किस में
किससे नापा जाता है? तो हार्ट जिससे नापा जाता है। किससे नापा जाता है? हार्ट जिससे नापा जाता है। फिर है आपका भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में चीनी कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जबकि वर्ल्ड में जो है चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। फिर आपका ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये वसा है। ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का वसा है। फिर है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के उपयोग किया जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है ना, ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। फिर आपका है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। उसके बाद आपका है ये सभी के सभी एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको एनालाइज करेंगे तो आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये सब क्वेश्चन रिपीट भी होता है एग्जाम में। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस वर्ष मिला था? तो किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। 1921 में मिला था। कब मिला था? 1921 में मिला था। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता नापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और इसी को है ना पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुआ था। राजगृह यानी कि राजगीर में हुआ था, है ना। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर आपका है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, है ना? तो 1912 में बना था। कब बना था? 1912 में बना था और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो ये बाल पुत्रदेव थे। फिर आपका बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है? तो तबकात ए नासरी में ये आपको विवरण मिलता है कि बिहार में जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा हमला किया गया था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है ना। फिर आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो जैनुल आबदीन थे ना। जैनुल आबदीन जो है कश्मीर के अकबर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। फिर है पुस्तक पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन है और भारत में सबसे ज़्यादा जो है रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। तो इस प्रकार से आपको स्टेनो का जो दरोगा का परीक्षा होता है ना, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, हूबहू आपको एकदम करवाए और इसको आप एनालाइज करें। और टॉपिक आप देख रहे हैं तो बिहार दरोगा का जितना भी परीक्षा है सबका लगभग सिलेबस एक ही जैसा है, जीके एकदम है ना सेम सब में एक ही तरह का पूछा जाता है।